अपने ऊपर यकीन ही नहीं होता है, हमें लगता है हम ये कर ही नहीं सकते। और एक बार अगर हमें किसी ने बोल दिया कि आप ये कर नहीं सकते हो ना, तो बस उसी चीज़ को लेके बैठ जाते, नहीं हम नहीं कर सकते। आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब आप अपने ऊपर बिलीव करते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है फिर। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी, जिस सोसाइटी में हम जीते हैं ना, हम वैसे ही बन जाते हैं। एक बार अगर किसी ने मजाक में भी आपसे बोल दिया होगा ना कि आप हो ही निकम्मे, तो आपने बस क्या करना है, वही सोचना है, यार हाँ उसने मुझे बोल दिया ना कि मैं नकम्मा हूँ, तो मैं नकम्मा ही हूँ, और वही बन के दिखाते हो। बट जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनकी बातों को सच नहीं साबित करके दिखाते, वो करके दिखाते जो उनको लगता है ये कर ही नहीं सकता है। आपको किसी ने बोल दिया तो ये वाली चीज़ अचीव नहीं कर सकता, तो आपने क्या करना, उनको मतलब ये प्रूव करके दिखाना है कि ठीक है मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि हमने उनको ये दिखाना होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा अपने ऊपर बिलीव होता है, जब हम फुल कॉन्फिडेंस होते हैं अपने आप से। कॉन्फिडेंस होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें यार कि आप ये कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। और मैं छोटी सी बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, कि वो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं करते। सिर्फ कॉलेज या स्कूल भेज देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। लेक्चर देने हूँ ना, तो यहाँ पे हमारी जो इंडिया के लोग हैं ना, ये लेक्चर देने में बड़े माहिर हैं। इनको ये लगता है कि हमने सुना दिया ना तो इनके ऊपर असर कर गया। कभी उनको प्रैक्टिकली कुछ करने के बारे में बताया है? प्रैक्टिकली उनके साथ वो चीज़ें डिस्कस करी हैं आपने, जो उनको लाइफ में आगे चल के काम आने वाली है? हमारी ग्रूमिंग इस तरह से की हुई होती है कि हमें, हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है बचपन से। हमें मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि अगर किसी में कुछ ज़रा सी भी कमी है, अगर वो किसी छोटी सी कमी के साथ इस दुनिया में आया है ना, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उसको बार बार उसके माइंड में यही चीज़ डालते रहें कि हाँ तुझ में ये कमी है, बल्कि आपको उसको ये सिखाना चाहिए कि हाँ तुझे इस कमी के साथ इस लाइफ में कैसे सरवाइव करना है। तभी तो वो जी पाएगा, तभी तो उसके अंदर हिम्मत आएगी जीने की। लेकिन नहीं, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारे घर के माहौल ही ऐसे होते हैं कि हमें ये बताया जाता है नहीं तेरे में ये कमी है ना, तो बार बार वो आपको रियलाइज करवाएंगे। अल्लाह के लिए ऐसा मत करें। आपको नहीं पता है कि आप उसकी लाइफ को कितना तबाह कर रहे हो, शायद आपको एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सफ़र वो करेगा ना, इसलिए आपको एहसास नहीं हो रहा इस चीज़ का। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों चाहे जो भी। हमें ये होना चाहिए कि हाँ हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं ना, तो वो करेंगे हम। हमें दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। जब आप किसी की सुनोगे ना, है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसकी बात को ही आप प्रूव करके दिखाओ, मत करें ऐसा। ठीक है, जो लोग आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस थूकते हैं आपके ऊपर। और लाइफ में ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको वो लोग एडवाइस देंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं होता है। कुछ भी करने लगोगे ना, आपको पूछेंगे क्या कर रहे हो क्या नहीं है, तो वही एडवाइस आपको देंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं होता है। जिसने कुछ लाइफ में अचीव करा होता है ना, वो हमेशा आपको अच्छी एडवाइस देगा। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई तू ये कर रहा है तो इसमें कामयाब नहीं होगा। रिस्क लेने वाले बनो, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ में रिस्क लेते हो ना, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी। जब आप अपने अंदर हिम्मत ही नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए, तो कैसे करोगे फिर आप? और हमेशा ये बात याद रखो कि अगर आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, जो आप बनना नहीं चाहते हो ना लाइफ में, तो उसके लिए यस मत करें, मत करें यस। हमेशा अपने अंदर नो वाली कैपेसिटी रखें। अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना है ना, आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो कम से कम उनके अंदर नो की कैपेसिटी तो अपने अंदर रखें उनके सामने बोलने की। और पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए यहाँ पे कि अगर बच्चा जो है वो नो बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, नहीं करना चाहता तो क्यों ज़बरदस्ती करवा रहे हो। जो चीज़ हमारे पेरेंट्स ने नहीं ना अपनी लाइफ में अचीव करी होती है, वो बच्चों के ऊपर थोपते हैं ये अचीव कर ले। वो अपने ड्रीम्स उनके ऊपर रखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि बच्चे के क्या ड्रीम्स हैं यार, वो किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहता है।
कभी उसकी तरह सोच के देखें। आप अपने ड्रीम्स उनके ऊपर मत थोपें जो आपने कभी उनको फुलफिल करा ही नहीं है। तो आप क्या चाहते हो आपके बच्चे वो करेंगे? उनके तो अपने ड्रीम्स होंगे, उनको वो करने चाहिए। और हमेशा बच्चों को भी देखो ऐसा करना चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं मानते हैं ना, तो एक बार उनको बोलो, लेकिन रीज़न दो यार। ठीक है वो वाली बात जो आपके लिए आपको लगता है कि मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे होते, वो हमारा बुरा नहीं सोचेंगे, बट हमें उनको बताना पड़ता है कि मैं ये चीज़ इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, क्यों, इसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो वो बताएं। आपका अगर आप जो करना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो बनना, वो उनको बताएं, लेकिन रीजंस के साथ बताएं उनको। और पेरेंट्स को एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, बोलो यार। बोलने की हिम्मत जब आप अपने अंदर लाओगे ना, एक बार बोलोगे, दो बार, तीन बार, चौथी पांचवी बार तो वो सुन ही लेंगे कि हाँ यार ये करने वाला होता है। और हमेशा पेरेंट्स पता है क्या करते हैं कि बच्चा जो है ना वो हमारे ऊपर डिपेंड है, उसके अंदर कोई नई स्किल नहीं लाते हैं। अपने घर का कम से कम ऐसा माहौल बनाए कि बच्चा हर चीज़ पे सीखे। हमारी ग्रूमिंग बहुत ही गलत तरीके से होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये नहीं मैं बोल सकती कि ठीक है इसमें पेरेंट्स गलत हैं, बट कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमने बच्चों को किस तरह से बड़ा करना होता है, बच्चों के अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी होती है हमें। देखो हर हर टाइम का डिफरेंस होता है। अब बट पेरेंट्स को भी ना अपनी कम से कम ट्रेनिंग लेनी चाहिए पेरेंट्स बनने के बाद, कि मुझे अपने बच्चे को किस तरह से ग्रूम करना है, उसकी ग्रोथ करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, मुझे कौन सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। क्यों, बच्चा जिस माहौल में पला बढ़ता है ना, वो उसी माहौल को अडॉप्ट करता है। आपके सामने कोई पूरा दिन झूठ बोल रहा है, झूठ 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 बोल रहा है ना, तो के अंदर भी वही बात आ जाती है, आप भी झूठ बोलने लग जाते हो। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स का है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पे। और दूसरा, हमें कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए किसी भी दूसरे से। ठीक है, हमें कोई देता ही क्या है और क्या दे सकता है यार। अगर सपोज हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या वो कोई देगा? नहीं देगा। और एक और बात, जो हम ना दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं हमेशा, अंदर ही अंदर हर्ट होता है। ठीक है, मेंटली वीक होते रहते हैं हम, टेंशन होती है क्योंकि वो आप करना नहीं चाहते हो बट फिर भी कर रहे हो। कुछ अनवांटेड आपके रिलेशंस होते हैं लोगों से, जो मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, लेकिन फिर भी आप उनसे बात करते हो। आप अपनी कभी 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 भी लाइफ में ये मत सोचना कि मैं वो करूं जो लोगों को अच्छा लगे। हमेशा अपने ऊपर ये देखो, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं क्या चीज़ अचीव करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, वही चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, हम हमारे हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती नहीं है कि हम किसी को खुश करें। हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, ना ही हम किसी को खुश कर सकते हैं और ना ही कोई हमें खुश कर सकता है। आपको क्या लगता है, आप अपने वीक पॉइंट किसी को बताओगे? मेन पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने वीक पॉइंट लोगों से शेयर करते हो, और फिर कहीं ना कहीं वही आपके लिए मेंटली डिस्टर्बेशन क्रिएट करता है। जब आप उनको अपने वीक पॉइंट बताओगे ना, आपको लगेगा नहीं यार ये ठीक है, ये इसके साथ मैं अपने दुख शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, और वो आपको ये नहीं बोलेगा कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकलो, बट कि वो और ऐसी बातें आपको बताएगा ना, आपको और ज़्यादा सैडनेस आएगी। तो फ़ायदा है कुछ शेयर करने का। ना ही हम किसी से खुश हो सकते हैं और ना ही हमारे से कोई खुश हो सकता है। इंसान ना किसी को खुशी दे सकता है और ना किसी से खुशी ले सकता है जब हम अंदर से अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते, अपने आप में ही खुश नहीं होते हैं। हमारी खुशी अंदर से होती है, दिखावा नहीं होता। और प्लीज़ दिखावा मत करें बिल्कुल भी। जो आप हो ना उसको एक्सेप्ट कर लो। हमेशा वही चीज़ करो जो आपका दिल चाहता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ गलत आपका दिल चाहता है तो गलत करो, नहीं। वो फिर बाद में ना आपको और ही ज़्यादा वो फिर प्रॉब्लम देगा आपको। ठीक है, इसलिए लोगों की बातों को मत अपनाओ
लोगों की एडवाइस को मत अपने ऊपर थोप दो। लोगों का काम है आपको गिराना, वो आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सको। ये आप जाके इस चीज़ को नोटिस भी कर लेना। ये मैं विद एक्सपीरियंस आपके साथ बातें शेयर कर रही हूँ। आप अगर किसी को बोलते हो ना अपनी लाइफ में, ठीक है मैं ये करना चाहता हूँ, अगर किसी को ये चीज़ पता चल गई ना आपने लाइफ में ये करना है, तो वो आपको कभी करने नहीं देगा। मेरी बात याद रखना। आपको लगेगा आपका भला चाह रहा है, बट वो आपका भला नहीं चाहेगा। वो हमेशा ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में लोग, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। कभी भी अपने ड्रीम्स बाकी लोगों के साथ शेयर मत करें। जब आप उनको अचीव कर लेना तभी उनको पता चले। आप अपने काम में आराम से लगे रहो, कोई डिस्ट्रैक्शन आपके पास ही नहीं आएंगे। लेकिन जब हम अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को शेयर करते हैं, जब हम अपने आइडियाज़ लोगों को शेयर करते हैं ना, तो फिर हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ठीक है? और अपनी सैडनेस जो है ना, वो भी लोगों के साथ मत शेयर करें। वो आपको कभी भी खुश नहीं करेंगे। मत करो उसकी फिक्र। ठीक है? कोई भी इंसान आपको लाइफ में ऐसा नहीं बोलेगा जो आपकी पीठ के पीछे आपको बातें ना बोले। हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं। लेकिन हम जो कर सकते हैं ना वो करना चाहिए। हम उनकी सोच को नहीं बदल सकते हैं। हम कम से कम अपने आप को उनकी बातों से आइसोलेट करके तो रख सकते हैं। लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो लाइक कर दिया करो। ठीक है? क्योंकि फिर मुझे भी अपने अंदर ना एक हिम्मत आ जाती है कि हाँ मेरी बातों से किसी को हेल्प मिल रही है। ठीक है? और शेयर भी कर दिया करें। हो सकता है आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा हो जिसको इंकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है? और कम से कम उसको इससे हेल्प तो मिल जाए, तो क्या जाता है हमारा। ठीक है? जब हम किसी का अच्छा करने का सोचते हैं ना, तो ऊपर वाला भी हमारे लिए अच्छा ही करता है। अगर किसी ने किसी को बोल दिया ना कि ये है ही निकम्मा, ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो उसको लेके ना बैठ जाता है कि हाँ सच में मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। बट जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, यहाँ से वो क्या करते हैं, ठीक है इसने मुझे बोला ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वो ये चीज़ बोलते हैं कि ठीक है मैं करके दिखाऊंगा। अगर इन्होंने बोला ये नहीं कर सकते तो मैं यही करके दिखाऊं, और वो फिर उसके लिए अपनी पूरी कोशिश करता है करने के लिए, तो वो कर भी लेता है। ठीक है? तो यही डिफरेंस होता है एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदे के अंदर। ठीक है? वो हर चीज़ को, मतलब हर प्रॉब्लम को वो हल्के में नहीं लेता है। ठीक है? प्रॉब्लम जो भी हो, छोटे से छोटी या बड़े से बड़ी प्रॉब्लम, ऐसी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसका सोल्यूशन हो ही ना। हर प्रॉब्लम सोल्यूशन के साथ आती है। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि प्रॉब्लम्स आई और हम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें। प्रॉब्लम जब आती है ना स्टार्टिंग में, तो हम एक जो मेन जो रीज़न है वो यही है कि हम क्या करते हैं ना, फोकस ही नहीं करते उस चीज़ के ऊपर। जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, और फिर उसी प्रॉब्लम के बीच में घुस के रह जाते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन साथ में सोल्यूशन भी तो उसका है। कौन सी ऐसी कोई एक प्रॉब्लम की मुझे बात बता दें जिसका सोल्यूशन नहीं है साथ में। अभी कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, कभी किसी ने ये सोचा था? अब ये डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर कि जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो देखेगा कि हर प्रॉब्लम के पीछे अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। लेकिन जब हम, कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड की वजह से, ठीक है कोविड आ गया अभी मर जाएंगे, अभी ये हो गया, वो इसी प्रॉब्लम में ही ऐसे घुस के रह गए हैं। बट देखो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप करा है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कितनी सारी स्किल्स सीखी होंगी। तो इसलिए हर प्रॉब्लम्स के पीछे अपॉर्चुनिटी होती है। प्रॉब्लम जब आती है ना, तो वो अपनी साथ अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आती है। ठीक है? आज हमारे पास घर है, मकान है, सब कुछ है, तो ये जब स्टार्टिंग में क्या था, किसी के पास घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, लोग क्या करते थे, उनको पता था ये हमारी ज़रूरत है, तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया, तो आज हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं ना। लेकिन अगर वो ये सोचते रहते ठीक है हमारे पास घर नहीं है ना, हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे, हमारे पास खाने को कुछ अच्छा नहीं है ना, तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कभी कभी जल्दबाजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, हमें जल्दी में खाना खाने की आदत थी, हमें फास्ट फूड चाहिए था,
है ना, जल्दी जल्दी हम खाना खाएं, फास्ट फूड ले आए, ठीक है। हम चाहते थे हम बाहर ना जाएं शॉपिंग करने के लिए, दिमाग में तो किसी ना किसी के दिमाग में बात आई होगी ना, टाइम लगता था कोई भी चीज़ खरीदने में, आज घर बैठ के आप हर चीज़ को ले सकते हो। तो बड़ा सोचो, जब आप बड़ा सोचते हो ना तो फिर उसके ऊपर आप काम भी करने लग जाते हो, ठीक है। आपको हमेशा इस तरह से तैयार कर लो कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए ना, ठीक है, तो हमने उसको फेस करना है, हमारे लिए वो कोई प्रॉब्लम, अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखो, ठीक है। अब यू हैव टू फाइट विद योर सेल्फ वेन यू आर फीलिंग सैड, हमें कोई नहीं निकाल सकता किसी भी दुख दर्द से, जब तक हम खुद ही निकलना ना चाहें, ठीक है। जब हम खुद निकलना चाहेंगे ना तो हमारे लिए लोग भी हमारा साथ देंगे, ठीक है। उनको लगेगा इस बंदे के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है नेगेटिविटी का। और सबसे बड़ी बात यार, कभी भी अपने माइंड में नेगेटिविटी मत लाओ, ये नेगेटिविटी हम ऐसे कूट कूट के भर देते हैं ना यहाँ पे, और वो हमें पॉजिटिव कभी रहने ही नहीं देती है। किसी भी हालात को, कितनी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, कैसे भी हालात क्यों ना बन जाए, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। और फिर आपको लोग कभी भी डिस्ट्रॉय करने का सोचेंगे भी नहीं, उनको पता है यार कितना भी इसको तोड़ दो ना ये मजबूत रहेगा, ये कभी भी टूटने वाला या टूटने वाली नहीं है। तो वो भी आपको बातें बोलना या आपके खिलाफ जो वो करते हैं वो करना बंद कर देंगे, कोई प्रोपोगंडा नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि उनको पता हम कुछ भी कर लें इसको तो असर होने वाला है ही नहीं। बट जिसको असर होता है ना वो फिर उन्हीं में डूब के रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, तभी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन पाओगे किसी की बातों का। और हमेशा यार हमेशा मतलब नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग अपने अंदर रखा करो, ऊपर फोकस करो, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल ये है कि जैसे आपने सोचा कि मुझे आपका ये गोल है कि मुझे 1 मंथ का 1 करोड़ रुपया कमाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब आपने सोच लिया ना तो आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी ना 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए, वो प्रॉब्लम आपको नज़र ही नहीं आएगी। आपको वहां पे फोकस किया होगा ना, 1 करोड़ कमाना है, जब आपके अंदर जुनून आ जाता है ना तब आप कुछ भी कर लेते हो, तब आपको आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो आपको नज़र ही नहीं आती है। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप पे फोकस, हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे फोकस रखो। आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, और वो चीज़ जो अचीव करनी है ना उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसको अचीव करने के बाद जो आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी ना उसको हमेशा फील करते रहो। तो वो आपको आपको बूस्टअप करती रहती है हमेशा वो वाली चीज़, क्योंकि हमारे अंदर वैसी ही एनर्जी आती रहती है, हमारे अंदर वैसी एनर्जी रिलीज होती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। जब आपके अंदर किसी चीज़ को पाने का जुनून आ जाता है ना तो आपको ना दिन दिखेगा ना रात दिखेगा ना, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आएगा ना दिखेगा ही नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में अफेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक जुनून छाया हुआ है कि मुझे वो वाली चीज़ अचीव करनी है, ठीक है। तो मेंटली जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना उनके अंदर यही चीज़ होती है, यही चीज़ होती है कि वो अपने गोल के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं। एक्सरसाइज भी नहीं करते, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो हमें हर काम करने के लिए ना मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है हमारे अंदर से, ठीक है। और कभी भी ऐसा मत करो कि बिना प्लान के काम करो, ठीक है। हमेशा एक टाइम टेबल बनाओ, मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उस टाइम टेबल को बना के ना फॉलो कर लो, चिपका लो अपनी दीवार के सामने, ठीक है। और उसको देख के ना उसको फॉलो भी करो, ये नहीं है कि बना लिया एक बार और फिर उसको फॉलो नहीं करना, फ़ायदा ही नहीं है उसका। जब आप टाइम टेबल एक बना के ना उसको फॉलो करते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको, ठीक है। आपको पता है मुझे आज ये काम जो है वो इतना करना है, ठीक है। तो अगर वो नहीं करते हो ना तो फिर आपको कहीं ना कहीं रेगरेट होता है, यार मैंने नहीं किया है। अगर 6 महीने का टारगेट ले लिया, 6 महीने में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो उस तरह से एक स्ट्रेटेजी बना लो कि हाँ मैंने कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करके यहाँ तक पहुँचना है। तो वो अगर एक भी चीज़ आप मिस कर जाओगे ना तो आपको लगेगा नहीं मैं मिस कर रहा हूँ ना तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो टाइम टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। इसलिए टाइम टेबल बनाओ एंड उसको फॉलो करो, ठीक। I'm just request to all the people who belong to depression or any kind of some personal problem, please
try to defeat that kind of bad feeling which store in your mind and hurt. कोई भी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम से डरो मत, उनको फेस करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखो, ठीक है। ये हमेशा मतलब अपने आप को, मैंने पहले भी बोला कि तैयार करके रखो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ जाए हम उसको फेस करेंगे, हम उससे डरेंगे नहीं, और यकीन मानिए आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लेके आ जाएंगे, ठीक है। अभी कोविड का टाइम आया तो क्या अगर डर जाते, मतलब कितने हालात ख़राब थे, पूरी वर्ल्ड के हालात ख़राब हो गए थे, किस तरह से लोग मरे जा रहे थे, ठीक है। अभी भी चल रहा है प्रोसेस, लेकिन अगर लोग डर जाते, गवर्नमेंट डर जाती, लोग डर जाते, इसका मुकाबला कर सकते, कहीं ना कहीं हमने इसका मुकाबला किया, वैक्सीन लाई हमने, हमने वो चीज़ें फॉलो करी जो डॉक्टर्स ने हमें सजेस्ट करी, ठीक है। तो क्या हुआ, डरना नहीं, अगर डर जाते ना तो ना जाने अब तक हम भी खत्म हो गए होते।